बीजेपी की नजर में तारीखी चारमीनार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले बेकसूर हैं। पार्टी के रियासती सेक्रेटरी रामचंद्र राव ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस सिर्फ बेकसूर हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने चारमीनार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाने वाले सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी को गुंडा एक्ट के तहत फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी डी रामचंद्र राव ने कहा कि ओवैसी बिरादरान शहर की फिजा को खराब कर रहे हैं। उनका कहना था कि इतवार की रात पुराने शहर के कई इलाकों में हजारों अफराद को जमा करते हुए पुलिस और एटीएम मरकज पर भी हमला किया गया, फिर भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। జైల్లో పెట్టాలి, గూండాయిటి కింద వాళ్ళకి జైల్లో పంపించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే నగరంలో మన కొన్ని కాలంగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ మత సామరస్యం ఉన్నది. ఈ మత సామరస్యాన్ని చెడగొట్టేటటువంటి వాతావరణం ఈ యొక్క ఓవైసీ బ్రదర్స్ వాళ్ళు ఒక కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటే మనకు స్పష్టంగా కనబడుతుంది. ఒక పురాతనమైనటువంటి ఒక మందిరాన్ని వారు దాన్ని ఇష్యూగా చేసి కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా కొన్ని సంవత్సరాలుగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రాంతంలో ఒక మతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు పూజలు చేసేటటువంటి ఒక పూజా స్థలాన్ని ఈరోజు అక్కడ ఉండకుండా చేసేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం కూడా వారు చేస్తున్నారు. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ కమిషనర్ చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాన్ని చెప్పినప్పుడు కూడా వీళ్ళ అదుపులో తీసుకోలేకపోతుంది. चारमीनार के दामन में मौजूद मंदिर की तोसी की कोशिशों को अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है और 30 अक्टूबर 2012 को मंदिर का मौक़िफ़ जू का तू बरकरार रखने का हुक्म दिया है। शहरिया ने हैदराबाद फिक्रमंद है कि क्या पुलिस 30 अक्टूबर का मौक़िफ़ वापस ला पाएगी। 4TV अपने नाजरीन को 30 अक्टूबर को मंदिर का मौक़िफ़ दिखा रहा है, जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मंदिर के ऊपर किसी किस्म का कोई ढांचा या लकड़ियां मौजूद नहीं हैं। अशरार ने 31 अक्टूबर की रात इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में बर्ख रफ्तारी से यह स्ट्रक्चर बनाया और यह सब कुछ पुलिस के पास मुतासिब ओहदेदारों की सरपरस्ती और निगरानी में किया गया। 21 नवंबर की सुबह मजलिस के एहतजाज के बाद पुलिस ने तामीराती काम तो रुकवा दिया, लेकिन मंदिर के ऊपर लगाए गए लकड़ियों के स्ट्रक्चर को वैसे ही रहने दिया, जबकि इसी स्ट्रक्चर की वजह से चारमीनार को नुकसान पहुंचाया गया था। मौजूदा सूरत हाल यह है कि मंदिर के ऊपर स्ट्रक्चर मौजूद है और अशरार बारिश या हवाओं का बहाना बनाकर इस पर प्लास्टिक वगैरह ढांकने की कोशिश कर सकते हैं। अदालत के हुक्म के बाद अब देखना यह है कि क्या पुलिस 30 अक्टूबर का मौक़िफ़ बहाल कर पाएगी। सब्जी मंडी इलाके में पुलिस ज़ायद दस्तों के साथ आम जिंदगी को बहाल करने की कोशिश कर रही है। मंगल के दिन सुबह से ही सब्जी मंडी में दुकानात खुली देखी गई और कुछ लोग अपने मकानात से निकलकर खरीदो फरोख्त करते नजर आए। वाज़ेह है कि 8 रोज कबल सब्जी मंडी में अशरार की जानिब से शरपसंदी के जरिए अमन को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। हालात को देखते हुए पुलिस ने सब्जी मंडी के इलाके में गैर मौलाना कर्फ्यू जैसी सूरत हाल कर दी थी, जो करीब एक हफ्ता जारी रही, जिसकी वजह से आम आदमी की जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। 5 तारीख बरोज़ पीर को सदर मजलिस की जानिब से HRC में नुमाइंदगी की गई थी कि मुतासरा इलाके में दोनों फ़िरक़ों की गरीब आवाम को काफ़ी तकलीफ हो रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट कड़पा जगनमोहन रेड्डी और उनके साथी विजय साई रेड्डी को 17 दिसंबर को ईडी के रूबरू हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की है। दिल्ली में ईडी के ओहदेदारों ने विजय साई रेड्डी को नोटिस हवाले की। इसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने MR और MGF को भी नोटिस जारी की है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुरैश बरादरी को तयखुन दिया है कि ईद उल अजहा के मौके पर पुलिस की जानिब से जब्त किए गए बड़े जानवरों ने सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। मंगल को दारुस्सलाम में सदर मजलिस से कुरैश बरादरी के वफ्द ने मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। बाद में बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की मुंतकिली के लिए जिस तरह पुलिस और फ़िरका परस्त अशरार की जानिब से ताजरीन को हरासा किया गया, इस सिलसिले में बहुत जल्द मुत्तहिदा मजलिस अमल का वफ्द वज़ीर आला से नुमाइंदगी करेगा। बैरिस्टर ओवैसी ने तयखुन दिया है कि कुरैश बरादरी को लाइसेंस के उसूल में दरपेश मसाइल से भी एनिमल हस्बेंड्रीज के वजीर को वाकिफ करवाया जाएगा। निजामाबाद टाउन की मुंतखबा इब्तदाई मजलिस के ओहदेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की।
बैरिस्टर ओवैसी ने टाउन के सदर इब्तिदाई एम.ए. फ़हीम और उनके साथियों को हिदायत दी है कि निज़ामाबाद के तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, कारकुनान और मुहिब्बान मजलिस को साथ लेकर काम करें और आपसी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने पर अवलीन तवज्जो दें। मोतमद उमवी सैयद अहमद पाशा कादरी ने टाउन के सदर फ़हीम और उनकी टीम के अरकान नईमुद्दीन, एजाज हुसैन, माजिद खान, मोइज़ बेग और सैयद खैसर को सदाकतनामे तक़सीम किए। राजीव विद्या मिशन के मुलाजिमीन ने उन्हें मुस्तक़बिल किए जाने का मुतालबा करते हुए मिशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी मुलाजिमीन ने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 10 माह पहले 1216 मुलाजिमीन के तक़र्रुरात अमल में लाए गए थे, लेकिन अक्टूबर में सिर्फ SMS के जरिए उन्हें मअतल करने की इत्तला दी गई। एहतजाजी मुलाजिमीन ने मअतल किए गए मुलाजिमीन को बहाल करने और मुलाजिमतों को मुस्तक़िल करने का मुतालबा किया। बाद में राजीव विद्या मिशन की कमिश्नर ने एहतजाजी मुलाजिमीन को तयख़ुन दिया है कि उनके मसाइल हुकूमत से रुजू करेंगी, जिस पर मुलाजिमीन ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। बंडलागुड़े में खानगी दवाखाने के डॉक्टरों की मुबैना लापरवाही की वजह से एक कम उम्र लड़का फौत हो गया। बताया जाता है कि 7 साला जुनैद इस दवाखाने में गुज़िश्ता 11 दिनों से ज़ेर इलाज था। पीर की सुबह 8 बजे इसका ऑपरेशन होने वाला था। ऑपरेशन से 1 घंटा पहले जुनैद को 3 इंजेक्शन दिए गए, जिसकी आधे घंटे बाद वो फौत हो गया। जुनैद के वालिदैन ने लड़के की मौत के लिए दवाखाने के डॉक्टरों की लापरवाही को इल्ज़ाम देते हुए दवाखाने में तोड़ फोड़ की। अमरपेट में एक रॉडी शीटर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि पीर की शब 35 साला रॉडी शीटर संतोष का उस वक्त कत्ल कर दिया गया जब रमना थिएटर के पास घूम रहा था। अफराद की एक टोली इस पर मोहलिक हथियारों से हमला करके फरार हो गई। रघुनाथ कॉलोनी का रहने वाला संतोष गुज़िश्ता साल बल्दिया में काम करने वाली पद्मा के कत्ल के बाद LB नगर मुंतकिल हो गया था। वो इस केस का मुलजिम नंबर 1 बताया जाता है। पुलिस शुबा कर रही है कि हमलावर मकतूला पद्मा के रिश्तेदार हो सकते हैं। दबीपुरा रेलवे लाइन पर एक शख्स ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गया। बताया जाता है कि मोहम्मद अबू जानी बिकनूर जाने के लिए ट्रेन में सवार हो रहे थे कि उनका पैर फिसल गया और वो ट्रेन के पहिए के नीचे आकर बरसरे मौका हलाक हो गए। मोहम्मद जानी अपने अहले खाना के साथ एक शादी में शिरकत करने के लिए हैदराबाद आए हुए थे। दिलसुख नगर के श्री वेंकटेश्वरा स्वामी मंदिर से 1 किलो चांदी और आधे तोले के तलाई जेवरात का सरखा कर लिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर मलकपेट पुलिस एन सत्यनारायण ने मीडिया को बताया, मंगल की सुबह पंडित ने मंदिर के दरवाजे का खुफल टूटा हुआ देकर मलकपेट पुलिस को इसकी इत्तला दी। आरबोडा वाक़े राजेंद्र नगर के एक मकान से 15 तोले के सोने के जेवरात, 60 तोले चांदी की अशिया के अलावा 1 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक पीर के दिन अपने अफराद खाना के साथ शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। मंगल की सुबह जब वो घर लौटे तो घर के 5 कमरों के खुफल टूटे हुए थे, जबकि मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और क्लोज टीम के साथ पहुंचकर हालात का जायजा लिया और एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। गायत्री नगर वाक़े कुकटपल्ली में एक शादीशुदा खातून की इस्मत रेजी के बाद गला दबाकर उसका कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि 35 साला अरुणा एक बुक बाइंडिंग शॉप में काम करती थी। पीर की शाम वो अपने मकान में मुर्दा पाई गई। शाम जब इसका शौहर मकान लौटा तो उसने अपनी अहलिया को मुर्दा हालत में देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। सब इंस्पेक्टर कुकटपल्ली श्रीनिवास ने इस्मत रेजी और कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर तमिलनाडु से फरार होने वाली एक खातून और उसके 2 बच्चों को NGO तंजीम के हवाले कर दिया। SP कांताराव ने मीडिया को बताया कि कोयम्बतूर की रहने वाली 30 साल के कौरलेन का शौहर राघवन नशे की हालत में अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके इसकी पिटाई करता था, जिससे तंग आकर कौरलेन अपने 2 कम उम्र बच्चों के साथ फरार होकर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। मंगल की सुबह रेलवे पुलिस ने उसकी मुश्तबा हालत देखकर पूछताछ की तो उसने तफसील बताई।
सीताराम बाग की रहने वाली 14 साल शीरीन बेगम 30 अक्टूबर से लापता हो गई है। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि मंगलहाट पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का जायजा लेने में हुकूमत की नाकामी स्कैम की जिम्मेदार। अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में मस्तान वली का एतराफ। चीफ मिनिस्टर की तब्दीली खारिज अज बहस, ऐसी कोई तजवीज मरकजी क़यादत के ज़ेर गौर नहीं। मरकजी वजीर वाला रवि की वजाहत। चारमीनार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज उठाने वाले ओवैसी बिरादरान को गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार करने बीजेपी का मुतालबा। और डिग्री लेक्चरर्स के तक़र्रुरात के लिए इंटरव्यूज मुनक़द करने की इजाजत। की इजराई के बाद ख़तः नताइज का ऐलान, हाईकोर्ट की हिदायत। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म है। अल्लाह हाफ़िज़।